आप सभी का मेरे पीएस केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल में स्वागत है। हमने इससे पहले क्लास में पढ़ा था फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर और हम इस क्लास में पढ़ने वाला है केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। क्लास स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ बोलना चाहूँगा, जैसे कि जो स्वामी विवेकानंद जी है, कहते हैं कि जो अपनी नज़र है हमेशा उस चीज़ पर रखनी चाहिए जिसे आप पाना चाहते हैं, उस पर नहीं जिसे आप खो चुके हैं। मेरा कहने का उद्देश्य यही है कि जो हो गया सो हो गया, लेकिन जो अब होगा वो आपके हाथों में है। चलिए अब इसी के साथ हम आज की क्लास जो है शुरुआत करते हैं। तो क्या है केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, जिसके अंदर में दो पार्ट है। पहला है प्योर सबस्टेंस और दूसरा है मिक्सचर। प्योर सबस्टेंस में फिर दो पार्ट आता है, एलिमेंट और कंपाउंड, जिसे हिंदी में तत्व और यौगिक कहते हैं। फिर कंपाउंड के फिर दो पार्ट है, पहला इनऑर्गेनिक कंपाउंड, दूसरा ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसे हिंदी में कार्बनिक यौगिक और ऑर्गेनिक को कार्बनिक यौगिक कहते हैं। उसी प्रकार मिक्सचर जो है फिर दो पार्ट में बटा हुआ है, होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर, जिसे हिंदी में समांगी और विषवागी कहते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे प्योर सब्सटेंस। जैसे नामी से आपको पता होगा प्योर सब्सटेंस क्या है। वह पदार्थ या द्रव्य जिसमें अवयवी कण रासायनिक प्रकृति से एक ही प्रकार के होते हैं, यानी कि इनका कहना है कि वह पदार्थ जिसके जो अवयवी कण रासायनिक प्रकृति से एक ही प्रकार के होते हैं, उसमें कोई मिलावट नहीं होता, उसे प्योर सब्सटेंस कहते हैं। उदाहरण के तांबा हो गया, सोना हो गया, सोडियम क्लोराइड इत्यादि। तो इसमें आप सोचेंगे कि सोडियम क्लोराइड तो कैसे ही मिलावट है। जी हाँ, बिल्कुल ही मिलावट में है। इसे हम यौगिक में रखते हैं, तत्व नहीं। जो प्योर सब्सटेंस है ये भी दो पार्ट में जैसे बटा था, हमने पहले देखा था एलिमेंट और कंपाउंड में। उसी प्रकार ये तांबा हो गया, सोना हो गया, एलिमेंट का उदाहरण है, और सोडियम क्लोराइड NaCl जो है वो यौगिक का उदाहरण है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं एलिमेंट। एलिमेंट को तत्व वह पदार्थ है जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है। ठीक है, समझे कि तत्व वह पदार्थ है जो एक ही प्रकार के परमाणुओं या कणों से मिलकर बने होते हैं, जिसे हम एलिमेंट या तत्व कहते हैं। परमाणु क्या है, अगर कोई पूछे तो पदार्थ का सबसे छोटा टुकड़ा जो रहता है उसे परमाणु कहते हैं। क्या कहते हैं? पदार्थ का सबसे छोटा टुकड़ा परमाणु कहते हैं, जो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। एग्जाम्पल अगर हम ले तो जैसे सोना हो गया, लोहा हो गया, तांबा हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, कार्बन हो गया। तत्व जिसमें क्या बिल्कुल मिलावट बिल्कुल नहीं हो। अगर हम मान लो जाए सोना को लेते हैं, चाहे सोना को हम कितना भी टुकड़ा करें सोना का सोना रहेगा, बिल्कुल मिलावट नहीं है। उसी प्रकार ये मान लो जाए हम घरेलू यूज के लिए जैसे तार का हम वायरिंग करते हैं, जिसका घरेलू यूज किया जाता है वायरिंग करने के लिए, अगर मैं इसको अलग अलग भी निकाल देता हूँ तब भी जो इसका तत्व है, ये जो तत्व है जैसे तांबा हो, तांबा का तांबा रहेगा, इसमें बिल्कुल मिलावट नहीं होगा। ठीक उसी प्रकार जो तत्व है, आप समझ गए होंगे कि तत्व केवल वह शुद्ध पदार्थ जो बिल्कुल बिना मिलावट के बना होता है। और तत्व को अगर हम देखते हैं तो टोटल 118 तत्व है, जिसे एक आवर्त सारणी में बताया गया है। इनमें से 92 जो है भूपर्पटी में पाए जाते हैं, बाकी जो है कृत्रिम विधि द्वारा बनाया गया है प्रयोगशाला में, और जो तत्व की संख्या और बढ़ने की संभावना है। अब हम आते हैं पृथ्वी की अगर गर्त में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व है, तो अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन है 46%, 46.6% है। सिलिकॉन जो है 27.7% है। एल्यूमिनियम जो है 8.3% है। और बाकी जो शेष तत्व बचा है अपेक्षाकृत इनसे कम मात्रा में। चलिए अब हमारा आगे की क्लास जो है फिर इसमें शुरू करते हैं। फिर उसके बाद आता है टाइप्स ऑफ एलिमेंट, जिसमें तत्व जो है 3 भागों में बटा हुआ है, मेटल, नॉन मेटल, मेटोलाइट। तो सबसे पहले हम देखते हैं मेटल, जिसे हिंदी में धातु कहते हैं। ये क्या है, ठोस व कठोर होते हैं।
धातु जो है ठोस और कठोर होते हैं। जैसे उदाहरण मैं दूं तो देखिए, ये लोहा है, ये ठोस भी है, कठोर भी है, इसका उदाहरण यही है। और इसमें कह रहे हैं कि इसमें धात्विक चमक और धात्विक ध्वनि होती है। अगर धात्विक चमक की बात करें तो देखिए, ये तांबा है, ये क्या है, चमक है इसका। जैसे उदाहरण में हम इसमें तांबा लिए थे, चमक देखिए। और धात्विक ध्वनि की अगर बात करें तो ये देखिए, ये जैसे लोहा है, अगर लोहे के लोहे जैसे टकराता हूँ तो इसको बोलते हैं धात्विक ध्वनि। अब इसका इसका जो गलनांक होता है, उच्च गलनांक और पतनांक होता है। उच्च गलनांक जो ठोस से द्रव में परिवर्तित होता है, और उच्च क्वथनांक जो द्रव्य से गैस में परिवर्तित होता है। अगर कोई पूछे आपसे कि बर्फ का जो गलनांक है कितना है, तो वो 0 डिग्री सेल्सियस है। और फिर अगर आपको क्वथनांक पूछे पानी का, तो 100 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, अब इसके बाद हम फिर देखते हैं, जैसे ऊष्मा का विद्युत का सुचालक होता है। मेटल क्या है, ऊष्मा विद्युत के सुचालक होता है। जैसे इसमें करंट सप्लाई होता है, और यह आघातवर्धनीय होता है। आघातवर्धनीय कहने से वैसे हम जैसे इसी का देता हूँ, जिस देखिए इसे हम चादरों जैसे मोड़ सकते हैं, लेकिन ये जैसे तांबक तार है, हम इसे बिल्कुल मोड़ सकते हैं, जैसे बनाना चाहे बन जाएगा। इसी को कहते हैं आघातवर्धनीय होता है। इसे जैसे अगर इसे बड़ा है तो चादर को जैसे पीटा जा सकता है और फिर बनाया। और तन्य होते हैं, तार बनाया जाता है, जैसे ये बना है तार, इसमें अलग अलग है ना, ये तार जो बना है ये हो। और तननशील होते हैं, इसे हम तननशील मतलब ये फैल सकते हैं, जो चादर या सीट में परिवर्तित होते हैं। इसमें इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई होती है, जैसे कि मैंने शॉर्ट वीडियो में बताया था इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक में। उसी प्रकार इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिक डायरेक्ट करंट सप्लाई होता है। जैसे उदाहरण के लोहा हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया, तांबा हो गया, फ्रिज, वॉशिंग मशीन इत्यादि। और पारा की हम अगर बात करें, जैसे कि पारा एक अपवाद है। आप जैसे कंफ्यूज होंगे कि अपवाद क्या होता है, तो मैं बता दूं, अपवाद वह जो अपने नियम का पालन नहीं करते उसे अपवाद कहते हैं। जैसे पारा है जो कमरे के ताप में द्रव होता है, लेकिन ये धातु में आता है जो करंट सप्लाई होता है, इसलिए यह अपवाद है। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं नॉन मेटल में, जिसे हिंदी में अधातु कहते हैं। ये मेटल के विपरीत होता है, इसमें धात्विक चमक, धात्विक ध्वनि नहीं होती। अब इसका भी मैं रियल उदाहरण देता हूँ। जैसे कि आप देखिए, क्या है, कोयला है। ये कोयला जो है क्या है, न इसमें तो धात्विक चमक है, न इसे हम कोयला से कोयला अगर पीटे के धात्विक ध्वनि भी नहीं उत्पन्न नहीं होगी। इसलिए कहते हैं कि मेटल जो है, इस मतलब नॉन मेटल में क्या है, धात्विक चमक और धात्विक ध्वनि नहीं होती है। ये किससे, कार्बन से बना होता है। जो लकड़ी है ना, इसे हम आग जलाते हैं, उसके बाद जैसे कोयला बनता है, यह आघातवर्धनीय नहीं होता है। अगर हम इसे ज़्यादा फोर्स करें तो टूट जाता है। तन्य और तननशील नहीं होता है, तार के समान नहीं होता ना, जैसे चादर के साथ हम इसे पीट नहीं सकते हैं। और ये फल अगर ज़्यादा अगर हम पीटते हैं तो टूट जाता है। उदाहरण के लिए फिर एक लेते हैं, आयोडीन का अपवाद है। जैसे अपवाद में मैंने बताया कि जो अपने नियम का पालन नहीं करते उसे अपवाद कहते हैं। या अधातु है, लेकिन इसमें धात्विक चमक होता है, जिसके कारण इसे अपवाद के रूप में रखा गया, क्योंकि इसमें धातु के गुण जो है दिखता है, धात्विक चमक अपना रखता है। जैसे ग्रेफाइट हो, ये भी एक अपवाद है। और धातु होकर भी होते हुए भी इसमें क्या है, बिजली जो है अच्छा चालक होता है, बिजली का चालक होता है, इसलिए इसे अधातुक श्रेणी में रखें। लेकिन इसमें क्या होता है, धातु के चालक होते हैं। अभी इसमें और जैसे उदाहरण जैसे कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, सल्फर हो गया, फास्फोरस हो गया। क्या कार्बन जो जिस कोयला में से बना होता है, जैसे कि कोयला बना होता है। अब आते हैं मेटोलाइट। मेटोलाइट क्या होता है, मेटोलाइट, तो देखिए, मेटोलाइट ये धातु अधातु दोनों का गुण रखते हैं। किसका गुण रखते हैं, दोनों का गुण रखते हैं। इसमें करंट जो है धीरे धीरे सप्लाई होता है। क्या होता है, धीरे धीरे सप्लाई होता है। जिसमें करंट कम चाहिए
इसे इलेक्ट्रॉनिक है। जैसे मैं कल के वीडियो में ही आप जैसे अभी इससे पहले शॉर्ट बनाया था उसमें मैं बताया था कि इलेक्ट्रॉनिक में क्या है, कम करंट की ज़रूरत होता है, या तो पे अपना बैकअप रखते हैं। अब अगर उदाहरण हम ले तो जैसे कि सिलिकॉन हो गया, आर्सेनिक हो गया, एंटीमनी बिस्मथ, ठीक है। तो इसमें से अगर सिलिकॉन की बात करें तो सिलिकॉन जो है मोबाइल के जो चिप में रहता है उसमें भी लगा रहता है। जैसे सिम के पीछे साइड पीला पीला रहता है उसमें जैसे सिलिकॉन है जो लगा रहता है। और सिलिकॉन से क्या मेमोरी कार्ड भी है बनता है। अब हम अगर इसके उदाहरण ले तो जैसे कि आप सभी तो मोबाइल को चार्ज ज़रूर करते होंगे। तो मोबाइल को अगर हम अब एक चीज़ गौर किए होंगे कि जैसे ये एडाप्टर रहता है ऐसे मोबाइल का, जैसे हम चार्ज करते हैं, ये अलग क्यों रहता है, आपने कभी सोचा है? तो चलिए मैं बताता हूँ। ये क्योंकि अगर हम इसे डायरेक्ट जैसे कि ये केबल है, इससे हम वायर निकाल कर अगर सीधा बोर्ड में अगर हम घुसा दें तो क्या होगा, इससे सिलिकॉन में आएगा पूरा फट जाएगा, मोबाइल जो है फट जाएगा, जिसके कारण पूरा धुआं धुआं हो जाएगा। अब इसलिए अब अगर एडाप्टर इसलिए दिया जाता है क्योंकि जो करंट रहता है इसमें सप्लाई फुल पावर जो करंट इसको मिलता है, लेकिन इसमें कुछ मशीन लगा है जो जितना जैसे कि 5 वाट चाहिए, 10 वाट चाहिए, जितना वाट इसमें चाहिए रहता है वो करंट को धीरे धीरे इस केबल तार के द्वारा मोबाइल में सप्लाई करता है। ये क्या है, एक प्रकार से हम इसे इसका मतलब मेटोलाइट का उदाहरण भी समझ सकते। अगर हम तत्व की बात करें तो टोटल 118 तत्व है। अगर हम ठोस गैस द्रव में अगर देखें तो 105 तत्व है, गैस में 11 है, द्रव में 2 है। अगर हम इसे कृत्रिम रूप से देखें तो इसमें 26 तत्व है और प्राकृतिक रूप से जो बना है 92 तत्व है। इसे अगर हम अधातु में देखें तो 18 तत्व है और उपधातु में 7 है और धातु में 93 है। तो ठीक है, इसी के साथ मेरा आज का क्लास जो है समाप्त होता है। और जैसे मेरे इस क्लास में अगर जैसे कि अभी भी जैसे वीडियो क्वालिटी या साउंड में कुछ कमी है तो बिल्कुल कमेंट करिए, बताइए आप में, और कमेंट करिए कि यह जो मेरा क्लास है आपको कैसा लग रहा है। इसे मैं और अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूँ। मेरा उद्देश्य है कि मैं आपको जितने सरल से सरल भाषा में आपको समझा सकूँ। ठीक है, आप सभी के धन्यवाद।